हेलो दोस्तों, आज हम आपको नरेशन पढ़ाते हैं। नरेशन क्या होता है, इसको हम ट्रिक से सिखाने को आपको प्रयास करते हैं। देखिए, नरेशन क्या है। नरेशन मतलब नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन मीन्स स्टेटमेंट। ठीक है, कथन को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। कथन को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। या तो हम अपनी बात को डायरेक्ट कहेंगे, या तो अपनी बात को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं या इनडायरेक्ट कहते हैं। इसलिए जो नरेशन की जो टाइप्स हैं, टाइप्स नरेशन के, देखिए नरेशन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, दो हैं। कौन कौन है। नंबर एक डायरेक्ट है, नंबर क्या है, डायरेक्ट। और नंबर दो क्या है, इनडायरेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है कि नहीं। देखिए, या तो हम अपनी बात को डायरेक्ट कहेंगे, या तो हम अपनी बात को इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इस बात को हम आपको कैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके हम दिखाते हैं। इसका पहले आपको रूल बताते हैं, रूल के बाद आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, कामा के पहले, जैसे एक कामा रहता है, ये कामा के पहले जितना भी इधर आता है कोई, जैसे ही सेड टू मी, कामा ही इज बॉय। कामा के पहले जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग, क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, कामा के बाद जो इधर होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए दो भाग में बटा हुआ है नरेशन, एक रिपोर्टिंग वर्ब में, एक रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किससे है। देखिए, इधर आपका मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, ही। ठीक है, ही सेज, कामा, देखिए आपके यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लग गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज। अब उसके बाद क्या, ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, अगर आपका ये सेज है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ कामा हटाकर आप क्या लगाएंगे, सिर्फ दैट लगाएंगे। जैसे इसको उतार लीजिए, इधर भी सब आप उतार लीजिए, ये सब उतार लेना है, सब। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ कामा हटाकर दैट लगा देते हैं। देखिए, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए, रूल नंबर 2 कहता है, मान लीजिए ये सेज के स्थान पर आपका सेज टू आ जाए। ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। इसी तरह आपका प्रोनाउन मान लीजिए आई हो गया, आई एम। देखिए मान लीजिए आई एम हो गया, आई एम हो गया। ठीक है, तो आपका जो ये सेज टू है, सेज टू, देखिए सेज टू जितना है ये आपका किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, टेल्स में। आप इसको उतार लीजिएगा, इसको भी यहाँ उतार लीजिए, कुछ भी नहीं, एकदम खाली सेज टू किस में बदल गया, टेल्स में। फिर आपको हमने बताया है कि कामा हटाकर आपको क्या लगाना है, दैट लगा देना है, दैट लगाना। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज, PRONOUN, प्रोनाउन देखिए चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन चेंज मतलब ये आई है, आई हमेशा देखिए आगे से बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज ए गुड बॉय। देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही, अगर आप ही उतारेंगे तो ही टेल्स, देखिए ही टेल्स मी, देखिए ही टेल्स मी दैट ही इज ए गुड बॉय। देखिए रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, रूल नंबर 2 जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक कोई एक्सीलेंट गाइड चाहिए। एक्सीलेंट गाइड से आपको पहले, सबसे पहले एक प्रोनाउन को आपको याद करना होगा। प्रोनाउन, क्या, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है देखिए, प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है, आई माई मी वी आवर। देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई माई मी
वी आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यू योर यू, ठीक है। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो ही हिज हिम, सी हर, दे देयर देम। देखिए तो जो भी प्रोनाउन को चेंज करना, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए एक ट्रिक है सन बटा 123, सन बटा 123 है, ठीक है। यानी जो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो ही सी इट। देखिए जो चार्ट होते हैं थर्ड, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोनाउन को आना चाहिए। अगर प्रोनाउन आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए ये हो गया। रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 में देखिए पहला नियम हमने बताया। अब इसके लिए देखिए एक्सीलेंट गाइड से आप क्या करें, रूल नंबर 2 में ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है। देखिए एक चार्ट है ना, देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए। किसी भी गाइड को आप ले लीजिए। देखिए गाइड भी इसमें बना हुआ है। देखिए ना एगो का बिफोर, एगो किस में बदलते हैं, बिफोर बदलते हैं। हियर को देयर बदलते हैं। दिस को दैट में बदलते हैं। टुडे को दैट डे में बदलते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं। इसी तरह स्टैडे हैं, स्टैडे हैं, एगो है, बिफोर, जितना भी चीजें हैं आप किसी भी गाइड से लेकर उसको लिख लीजिएगा। देखिए हमको लिखवाने में बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से हमको लोड करने में बहुत परेशानी होती है। इस कारण हम इसमें नहीं बताने, गाइड सब देख लीजिएगा, उसको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए ये तो रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर इसका 3 आता है। रूल नंबर 3 आता है टेंस का परिवर्तन। क्या है, टेंस का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन होता है, किसका परिवर्तन करना है, टेंस का परिवर्तन करना है। टेंस का परिवर्तन मतलब क्या है, जितने भी प्रेजेंट हैं उस सबको उठा के पास्ट में बदल दीजिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दीजिए, ठीक है। इसी तरह सब टेंस बदल दीजिए। टेंस बदलने के बाद आपका अगला आता है मॉडल वर्ब, ठीक है। क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो आपका क्या होता है, जैसे कैन है, कैन का कुड है, मे का माइट है, मे का माइट है, और जितनी भी चीजें आती है जैसे कुड, वुड, शुड, ठीक है, आउट, माइट, ये सब जितनी भी चीजें आती हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक और आपको बदलता है, जैसे देखिए अगर आपको सर मिलता है, सर है तो ये रिस्पेक्टफुली में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, रिस्पेक्टफुली में बदलते हैं, ठीक है। अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं कैसे कैसे बदलते हैं। ओके, देखिए हम आपको पहले इसको इरेज करके दिखा रहे हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ध्यान दीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सेड में है, ठीक है, सेड में है, तो आप क्या करेंगे, कामा हटा के यहाँ दैट लगाइएगा। क्या लगाइएगा, दैट लगाइएगा। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में आप सब कुछ बदल दीजिएगा। सब कुछ में जैसे आपका प्रोनाउन बदलेगा, पहले क्या बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा प्लस टेंस बदलेगा, समझ रही है, प्रोनाउन, टेंस, और तीसरा चरण हमने जो बताया हियर, अगर हियर है, दिस है, एगो है, टुडे है, तो ये सब भी आप बदल दीजिएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग आप बदल दीजिएगा। देखिए ये रूल नंबर आपका 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर आपका सेट 2 है, क्या है, सेट 2 है, तो आप सेट 2 को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। सेट 2 किसमें बदलेंगे, टोल्ड बदलेंगे। कामा हटाकर आप दैट लगाएंगे। देखिए याद रखिए, कामा हटाकर आप दैट लगाएंगे। तो ये कामा दिख रही है, ये कामा, ये कामा है, ये आपका कामा है। देखिए कामा हटाकर आप दैट लगाएंगे, शेष इसको उसी तरह आप परिवर्तन करेंगे। जैसे आपका कोई सेंटेंस है तो प्रोनाउन आप बदल लेंगे, टेंस बदलेंगे, और जैसे जो तीसरा चार्ट है वो आप बदल लेंगे, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3। इसी तरह अगर ये सेट या सेट 2 कोई भी है, ठीक है, आप अगर जो भी है उसी तरह बदलते हुए निकल जाएंगे। शेष हम फिर आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सेस 2 है, देखिए ना इसमें दिया रिपोर्टिंग सेस 2।
अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। अब जैसे सेज टू है तो ही सेज टू, देखिए मी लगा दीजिए, ही सेज टू मी, तो सेज टू को आप किसमें बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे, TELS। देखिए टेल्स, इसको उतार लीजिए, इसको यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है। और कामा हटाकर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए दैट हो जाएगा, दैट हो गया, प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन देखिए आगे दी प्रोनाउन देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता प्रोनाउन बदलने के लिए तो सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आई और वी, देखिए जो आई और वी है जो है ये हमेशा आगे बदलिएगा, कहाँ से, आगे से बदलिएगा। आगे जैसे ही है, देखिए यहाँ आई है तो मतलब आई ही के पास आएगा, तो यहाँ भी आपका ही हो जाएगा, ठीक है। ही, अगर ही हो गया देखिए एक जो यहाँ वांट है तो इसमें वांट्स हो जाएगा, क्योंकि एक वचन के साथ ये थे ये नहीं। ही वांट टू बाई, देखिए उतार लीजिए, ही वांट टू बाई। हमने कहा था कि तीसरा वाला जो चार्ट है वो दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट, दैट और वो को देखिए उतार लीजिए पूरा, ठीक है। एक हो गया। देखिए दूसरा देखिए, अब दिस सेड सर द टाइम इज ओवर, तो दिस सेड, देखो इसको इसमें कुछ बदलना ही नहीं है, क्योंकि सेड बदलता नहीं। अगर सेड टू होता तो टोल्ड बदल, इसको उतार लीजिए, फिर कामा हटाकर आप यहाँ दैट लगा दे। देखिए मैंने दिस सेड, यहाँ देखो सर है तो सर को आप किसमें बदलेंगी, रिस्पेक्टफुली में, किसमें बदलेंगी, रिस्पेक्टफुली में बदलेंगे, ठीक है। फिर देखिए कामा हटाकर आप दैट लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने कहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेट में हो या सेट टू में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। अगर यही चीज सेट टू में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। तो यहाँ पर क्या दैट है, देखिए द टाइम इज ओवर, सिर्फ इसको उतारते हैं, सिर्फ यहाँ आप इसको बदलेंगे तो वाज लगा दीजिएगा, द टाइम उतार लीजिए और यहाँ वाज लगाइए, ओवर उतार लीजिए, ठीक है। यानी दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट द टाइम वाज ओवर, ये आप लिख लीजिए। देखिए तीसरा वाला आपका क्या है, तीसरा वाला जो आपका है वो देखिए, अब इसमें क्या है, ही सेड टू मी है, ही सेड टू मी। देखिए सेड टू को आप बदल दीजिए, देखिए सेड टू इतना बदलाएगा, ये सेड टू क्यों बना जाएगा, टोल्ड में आ जाएगा, सेड टू टोल्ड में। देखिए इसको उतार लीजिए यहाँ पर, इसको भी यहाँ उतार लीजिए, कामा हटा के देखिए अब दैट लगा दीजिए, कामा हटाकर आप दैट लगाए। देखिए हमने कहा ना कि आई और वी अगर आता है वो आगे से बदलिएगा और यू आता है तो पीछे से बदलिएगा। तो आई देखिए है तो ये ही के पास आएगा, देखिए ही हो जाएगा। अब ही हो गया, देखिए ये आपका है तो ये पास्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा, ही हैड, देखिए ठीक है। यहाँ पर कोई पता है, ही हैड कंप्लीटेड, उतार लीजिए, ही हैड कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अब देखिए माई, देखिए आई था तो माई है, अब ही है तो क्या रहेगा, हिज रहेगा, ही हिज हिम, तो ही हिज, देखिए ही हिज हो गया। अब फिर इसके बाद क्या वर्क है तो वर्क उतार लीजिए, वर्क। अब देखिए टुडे है, अब टुडे जो बदलाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट डे। देखिए ये हमने आपको नरेशन समझाने का प्रयास किया। आप हमको हमें बहुत उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप जरूरी लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स, दैट ऑल।